नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मधुबनी स्टडी सेंटर पे। देखिए, इस प्लेटफॉर्म पे वन डे एग्ज़ाम की तैयारी करवाई जाती है। चाहे वो सीडीएस हो, एनडीए हो, एसएससी हो, एमटीएस हो, सीपीओ हो या एनटीपीसी हो, सीएचएसएल हो, मतलब तमाम सारे जितनी भी वन डे एग्ज़ाम होती है, कम्पिटिटिव एग्ज़ाम होती है, सब की तैयारी यहाँ पे करवाई जाती है। और साथ ही हम लोगों ने मिलकर एक प्यारा सा एप्लीकेशन का बनाया है जिस जो कि है 24 आवर्स स्टडी सेंटर। आप यहाँ डाउनलोड करके आप इनको डाउनलोड करके वन डे एग्ज़ाम के अच्छे से तैयारी कर सकते हैं और साथ ही इन पे कोर्स को आप खरीद भी सकते हैं और अच्छे से मन लगा के यहाँ पे पढ़ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं। आज जो होगी पॉलिटी की क्लास होगी दोस्तों। हम आज से शुरू क्या करेंगे, पॉलिटी की सीरीज करेंगे। पहले आपको बता दूं मैं, तो सबसे पहले आपको बता दूं कि हम पॉलिटी में क्या क्या पढ़ेंगे। हो सकता है ना कि मतलब क्या क्या पढ़ना पड़ेगा और क्या नहीं पढ़ना पड़ेगा, ये तमाम सारी बातें आपको जानकारी के तहत पर दी जाएगी। और साथ ही मैं आपको बता दूं ना, पॉलिटी की जितनी सारी बात है ना, आप हीरो हो जाइएगा। और साथ में तो हीरो हो जाए, जीरो से लेकर हीरो हो जाइएगा, क्योंकि इनके साथ आपको बहुत सारे कंटेंट दी जाएगी। फर्स्टली अगर आपको बता दूं तो सबसे पहले तो थ्योरी होगी। देखिए, सबसे पहले हम थ्योरी पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? थ्योरी पढ़ेंगे। सबसे पहले हम थ्योरी पढ़ेंगे और थ्योरी में क्या क्या होता है, क्या नहीं होता, सारी ऑपरेशन कर देंगे। मतलब सारी होती है ना, जैसे डॉक्टर चीर फाड़ करके सारे कर देते हैं ना, उसी तरह ऑपरेशन करेंगे थ्योरी का। आपको दिमाग में इंस्टॉल कर देंगे एक एक बातें। मतलब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी क्वेश्चन आते हैं, इनके पढ़ने के बाद आपको कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं सताएगा। साथ ही तो सबसे पहले हम थ्योरी की बात करेंगे दोस्तों, थ्योरी। उसके बाद बात करेंगे हम दोस्तों टॉपिक वाइज। उसके बाद बात करेंगे टॉपिक वाइज एमसीक्यू क्वेश्चन। एमसीक्यू क्वेश्चन करेंगे। क्या करेंगे? एमसीक्यू क्वेश्चन। उसके बाद अगर बात किया जाए दोस्तों, तो हम टॉपिक वाइज के बाद करेंगे क्या, होल जितने भी हैं हिस्ट्री का, कहीं कहीं से उठा के किसी मतलब अलग अलग टॉपिक से आपको इसमें एमसीक्यू क्वेश्चन है हो जाएगी। ऑल टॉपिक के मिला के, मतलब मिसलेनियस ऑल टॉपिक का एमसीक्यू क्वेश्चन देंगे और उसके साथ आपको पीडीएफ मिलेगी पीडीएफ मिलेगी। ठीक है। और हो सकता है तो हम इसके साथ इस टॉपिक वाइज में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आ जाएगा। आपको चिंता लेने की कोई बात नहीं है। जितनी सारी एमसीक्यू क्वेश्चन होगी, जितने भी मतलब वन डे एग्जाम की एमसीक्यू क्वेश्चन होगी, सारा आपको बताया जाएगा। ठीक है। तो देखिए दोस्तों, बहुत सिंपल सी है। आप कहते हैं ना, कितने लोग सोचते होंगे कि पॉलिटी जो है बहुत डिफिकल्ट है। नहीं भाई, बहुत आसान है। क्या है? बहुत आसान है। आप जितना पढ़ोगे ना उतना आसान लगेगा। मेरा पॉलिटी ही नहीं, जो कुछ भी मतलब जो भी चीजें या जो भी सब्जेक्ट है आपको टफ लगता है ना, आप उनको पढ़ते जाइए। जितना पढ़िएगा उतना क्या होगा, आसान लगते जाइएगा। तो दोस्तों, तो ये भी पॉलिटी बहुत आसान है। आप जितना पढ़ोगे उतना आसान लगते जाएगा। देखिए दोस्तों, मैं जो हूं पॉलिटी की जितनी सारी बातें वो बताऊंगा। तो सबसे पहले बात करेंगे देखिए दोस्तों, हम सबसे पहले बात कर ले दोस्तों कि टॉपिक की बात कर लेते हैं। मतलब पॉलिटी में कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं। एग्जामिनर जो होता है वो कहाँ कहाँ से एग्जामिनर जो है क्वेश्चन बनाते हैं और बच्चों को फंसाते हैं, स्टूडेंट को फंसाते हैं। ठीक है। तो मैं आप टॉपिक बता देता हूँ जहाँ से एग्जामिनर
क्वेश्चन बनाते हैं और आपके जहन में भी समझ में आ जाएगी, ताकि हाँ एग्जामिनर जो है इस टॉपिक से क्वेश्चन बनाते हैं और हमें जो है इस टॉपिक पे अच्छे से फोकस करनी है और उनको दिमाग में 100 के 100% इंस्टॉल कर लेना है। समझ में आई? तो देखिए दोस्तों, ये हमारी टॉपिक रही, देख लीजिए इतनी सारी टॉपिक है, इतनी सारी बहुत सारे टॉपिक आएंगे, आपको चिंता लेने की जरूरत नहीं है, कह तो दिए। और अगर बात कर ले दोस्तों, तो बुक का जो है ना, बुक आपको जो बुक पढ़ने का है वो पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं है। आपको एनसीईआरटी पढ़ना है, मतलब किसी भी पब्लिकेशन का पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ एक बात तो है, जितना पढ़ोगे ना उतना दिमाग जो है ना डिजिटलाइज होगा, मतलब न्यू होगा, न्यू न्यू मतलब नए नए नॉलेज आते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, तो देखिए अगर हम अपनी पॉलिटी की बात कर ले तो ये टॉपिक रहेगी, और हम बता देते हैं कि टॉपिक में क्या क्या सब आएगी और क्या क्या सब नहीं आएगी। हम सारी जानकारी इसके वीडियो के माध्यम से या इस लेक्चर के माध्यम से आपको प्रोवाइड की जाएगी। और साथ ही देखिए दोस्तों, हम लोगों ने एक बहुत अच्छा सा और प्यारा सा 24 आवर्स स्टडी सेंटर एप्लीकेशन बनाया है। कृपया करके आप उनको ना डाउनलोड करके ये सारी जो है पॉलिटी की डल जाएगी वहाँ पे, तो आप कृपा करके वहाँ पे क्या कीजिएगा, डाउनलोड करके देखिएगा। और अगर चाहते हैं कि अगर बैच लेना चाहते हैं, मतलब ये पॉलिटी का स्पेशल मेरा, अगर आप बैच लेना चाहते हैं तो आपको मात्र 299 रुपये में मिल जाएगा। ठीक है, मात्र 299 में। कितना में मिल जाएगा? 299 रुपया में। और आपको कूपन भी दिया जाएगा, साथ ही क्या दिया जाएगा? कूपन। अगर कूपन से अगर करते हो तो आपको कुछ परसेंट क्या होगी, डिस्काउंट कर दी जाएगी। समझ में आ गई? चलिए दोस्तों, इसी के साथ हम अपना टॉपिक की बता देते हैं आपकी हम कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ाया जाएगा। ठीक है, देखिए दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं। सब ठीक ठाक है ना, कोई दिक्कत नहीं ना? स्टार्ट करूं? ठीक है, देखिए भारत की राज व्यवस्था क्या है? भारत की राज व्यवस्था, देखिए हम बात कर लेते हैं भारत की राज व्यवस्था। बहुत सी आसान है। अरे भाई, अपने गांव में या किसी भी गांव में कोई किसी चीज की व्यवस्था करना है, मतलब शादी की व्यवस्था करना है, तो शादी की व्यवस्था में बहुत सारी चीजें होती है, बहुत सारी चीजें होती है कि मिठाइयाँ कौन बनाएगी, पंडालें कौन बनाएगी, सजावट का कार्य करेगा कौन करेगा, ये सारी ही बातें। उसी तरह क्या करते हैं, राज में क्या करते हैं, व्यवस्था कर देते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, राज व्यवस्था कहते हैं। इसमें समझ में आ गई? कोई दिक्कत नहीं है भाई, व्यवस्था करना है, उसी को हम क्या कहते हैं, राज व्यवस्था। हम इसमें अगर देखिए, सबसे पहला जो टॉपिक है वो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है। देखिए ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या होता है दोस्तों, कि संविधान, मतलब ये भारत के संविधान निर्माण करने में जो ऐतिहासिक पृष्ठ, कौन कौन से एक्ट आए हैं, कौन कौन से चार्टर नियम आए हैं, इन सब की जानकारी इस टॉपिक में दी जाएगी। आपको बता दिया हूं पहले कि मतलब एमसीक्यू क्वेश्चन भी इनके तहत दी जाएगी। संविधान का निर्माण कैसे हुआ दोस्तों? संविधान का निर्माण क्या है, संविधान का निर्माण कैसे हुआ, कितने सदस्य किए हैं, कहाँ पे हुआ है, कब हुआ है, कितने दिन तक हुआ है, ये सारी जानकारी आपको इस टॉपिक में दी जाएगी। संविधान का निर्माण में क्या है, संविधान का निर्माण में दी जाएगी। उसके बाद अगर बात किया जाए तो संविधान की प्रमुख विशेषता, भाई संविधान की विशेषता क्या है, वह बड़ा है या छोटा है या लचीला है या क्या है, उनकी सारी विशेषता हम इन टॉपिक में बताएंगे। उसके बाद अगर बात कर ले संघ और राज क्षेत्र, क्या है, संघ एवं राज क्षेत्र है। इसमें हम क्या बात करेंगे, भारत में राज क्षेत्र है, मतलब संघ जो होती है, संघ है। देखिए संघ की अगर बात किया जाए दोस्तों तो तीन तरह के होते हैं, फेडरेशन, कॉन्फेडरेशन और यूनियन होते हैं। और तीनों का मतलब ही संघ होते हैं। एक का मतलब होता है और कॉन्फेडरेशन का मतलब होता है परिसंघ। इनकी हम सारी जानकारी देंगे। भारत क्या है, फेडरेशन है या कॉन्फेडरेशन है या यूनियन है, हम सारी जानकारी इनके बात करेंगे। भारत में कितने राज्य है, उन आपको तो इतना पता ही होगा कि भारत में कितने राज्य है, इतना तो पता है। लेकिन हम शुरू से लेकर बात करेंगे कि शुरू में, मतलब स्टार्टिंग टाइम में ही कितने राज्य थे, कितने यूनियन टेरिटरीज थे, कितने, ये सारी बातें आपको दी जाएगी यहाँ पे। उसके बाद अगर बात की जाए नागरिकता बात किया जाए दोस्तों, तो नागरिकता किनको मिलती है और किनको नहीं मिलती है, मतलब
किनको दी जाएगी, किनको नहीं दी जाएगी, नागरिकता के संबंध में कानून कौन बनाएगा, इन सभी की जानकारी इस बातें में दी जाएगी। साथ ही पाकिस्तान से आए लोगों को नागरिकता मिलेगी या अवैध प्रवासियों की नागरिकता मिलेगी या नहीं मिलेगी, इन सभी की जानकारी इस टॉपिक में मिलेगा। उसके बाद है दोस्तों मूल अधिकार, है कि नहीं। उसके बाद क्या है, मूल अधिकार। मूल अधिकार क्या हमारा अधिकार होता है दोस्तों, हम कहाँ पे बोल सकते हैं, कहाँ पे नहीं बोल सकते हैं। मूल अधिकार में भी है समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता, कला एवं सांस्कृतिक स्वतंत्रता, ये सारी स्वतंत्रता आपको इसमें देखने को मिलता है कि नहीं। ये सारी टॉपिक जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। और इनसे जो है एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं। बात के आर्टिकल तो छर्रा लगा देते हैं, छर्रा, समझ में आई, छर्रा लगा देते हैं। तो दोस्तों इतनी, ये तो एक टॉपिक हुई। इसके अगर बात कर ले मूल अधिकार, इतना तो पता है कि आप किसको अधिकार मिलेगी, ठीक है। उसके बाद कर ले हैं, उसके बाद कर ले दोस्तों, मूल अधिकार तो हो गया दोस्तों। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, देखिए नीति निर्देशक तत्व मतलब राज्य के पैसा पर ये लाया ही क्यों गया, आपको मैं बताऊंगा आने वाले लेक्चरों में, ठीक है, कि नीति निर्देशक क्यों ही लाया गया। देखिए भारत सरकार के पास उतनी पैसा नहीं थी ताकि वो देश का अच्छी तरह से विकास करे। कुछ सब्जेक्ट को, कुछ विषय को इस राज्य के नीति निर्देशक में रखा गया कि जब सरकार के पास पैसा आए तो हम इस पे कार्य करेंगे, ठीक है। तो कुछ नीति निर्देशक रखा गया, तो हम सारी जानकारी मतलब इन सब की टॉपिक इसमें पढ़ेंगे। उसके बाद है मूल कर्तव्य। मूल कर्तव्य क्या होनी चाहिए, ठीक है। हमारा काम क्या, हमारा मतलब देशवासियों किस तरह से रखना है, और जो मतलब शांति झंडे को किस तरह से फहराना है, कैसे सलाम करना है, क्या गाना है, क्या राष्ट्रीय गीत गाना है, इनकी सारी हम किसको सुरक्षा कर सकते हैं, किसको संयोजित सकते हैं, किसको हम मतलब जो विरोध होता है उनके विरोध लड़ सकते हैं, सरकार के खिलाफ भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय शांति भी बना के रखना है, ये सारी हमारी मूल कर्तव्य होती है, इनके बारे में हम बात करेंगे। उसके बाद अगर बात कर लें तो संविधान की मूल्य संरचना। संविधान की मूल्य संरचना क्या है, संविधान क्या बताता है भाई, इन सब की जानकारी। और इनकी संरचना क्या है, ये दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है, भारत का संविधान उतना तो पता ही होगा। और साथ ही ये लचीला संविधान है, बल्कि इसकी संरचना कैसे है, ठीक है, इनकी सारी जानकारी इस तरह से की जाएगी। और संविधान संशोधन क्या होता है, कैसे किया जाता है, या साधारण बहुमत से किया जाता है, या साधारण बहुमत से किया जाएगा, कौन से बहुमत से किया जाएगा, ये 2/3 से किया जाएगा, ये सारी जानकारी आपको इसमें दिया जाएगा। समझ गए, समझ में आ गई। उसके बाद देख लिए दोस्तों, यहाँ पे हम एक बात कर लेते हैं, प्रस्तावना रख लेते हैं, ठीक है। प्रस्तावना है, इनको बाद में बात कर लेंगे, ठीक है। ठीक है। देखिए दोस्तों, उसके बाद हम बात कर लेते हैं राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री, इनकी हम योग्यता की बात करेंगे कि इनकी योग्यता क्या क्या होती है। साथ ही योग्यता बात करेंगे कार्यकाल का, मतलब कार्यकाल कितने होते हैं, इनकी पद की अवधि कितनी होती है, इनकी वेतन कितने मिलते हैं, इन सारी की जानकारी आपको इसमें मिल जाएगी। और साथ ही इनको हटाने के लिए कौन से प्रस्ताव लाना पड़ेगा, कौन से सदन में पेश करना पड़ेगी, और ये सारी हम आपको इन जानकारी इस टॉपिक में दी जाएगी। इनके पावर क्या होते हैं, ठीक है, इन सारी जानकारी। उसके बाद केंद्रीय मंत्रिमंडल, केंद्रीय मंत्री परिषद क्या होता है, इनको कौन बैठाते हैं, इन कहाँ पे बैठते हैं, कौन से सदन में बैठते हैं, इन सारी की जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से इसमें आपकी इस टॉपिक में मिल जाएगी। उसके बाद कर ले संसद में कितने सदन होते हैं, उस सदन में कितने सीट होते हैं, पहले कितने सीट थे, अभी कितने सीट हैं, और अनुसूचित जाति के लिए कितने सीट हैं, बहुत सारे बातें हैं, इनमें हम बताएंगे। और इनमें मतलब
किसके हिसाब से चलते हैं, कौन चलाता है, इनके अध्यक्ष कौन होते हैं, इनके उपाध्यक्ष कौन होते हैं, सारे हम आपको जानकारी संसद में आपको मिल जाएगी। संसदीय समितियां क्या होती है, इसमें बहुत सारी समितियां आती है। समितियां जब लोग आपस में मिलते हैं, मतलब जब इनमें जो बहुत सारे लोग, मतलब इन कह सकते हैं हम अभी तो समितियां बनाते हैं। तो समितियां जो बनते हैं तो ये संसदीय समितियां में बैठक होती है, समितियां बनाती है, कौन कौन सा समितियां आती है, अभी तक कौन कौन हुआ है, इन सारी की जानकारी आपको मिल जाएगी। उसके बाद है उच्चतम न्यायालय। न्यायालय की बात करेंगे, उच्चतम न्यायालय की बात करेंगे, न्यायिक समीक्षा की बात करेंगे, न्यायिक सक्रियता की बात करेंगे और जनहित याचिका की बात करेंगे। हमारे देश में कौन कौन से न्यायालय हैं, उच्चतम न्यायालय है, हाई कोर्ट है, समझिए हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, लोअर कोर्ट है, ये सारी आपको जानकारी दी जाएगी। समझ में आ गई दोस्तों? देखिए दोस्तों, मजा आ रही है या नहीं? ये सारी आपको टॉपिक पढ़ना और भी बाकी है, लेकिन हाँ, आपको निश्चिंत होकर बैठ जानी है। आपको जो बुक पढ़ना है अपने मन से पढ़ सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसको जो है ये पढ़ाऊंगा ना, तो आप इनको नोट्स की तरह तैयार कीजिएगा और इन चीजों को जहन में समा लीजिएगा, क्योंकि यहां से आपको एक भी क्वेश्चन, मतलब अभी तक जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारा बता दिया जाएगा आपको। और साथ ही हम लोगों ने टेस्ट सीरीज और साथ ही टॉपिक वाइज क्वेश्चन आपको दिया जाएगा दोस्तों। तो आपको घबराने की कोई बात नहीं है, ठीक है। वो तो ये टेंशन लेने की बात नहीं है भाई, आराम से करो प्रैक्टिस, आराम से पढ़ो, आराम से करना प्रैक्टिस, आराम से एग्जाम में बैठना। देखना एक भी क्वेश्चन आपको अगर नहीं बने ना, इनसे ये पूछे गए, मतलब बताए गए सेशन से, तो क्या करना, कुछ नहीं करना भाई, कुछ नहीं करना, आराम से फिर से पढ़ना। कुछ नहीं, मतलब आपकी दिक्कत रहेगी तब, मतलब आप कह सकते हैं, मतलब आपकी स्टडी में दिक्कत होगी, आप प्रॉपर स्टडी नहीं कर पाओगे, तो नहीं करेंगे तो ऐसा ही होगा, एग्जाम में क्वेश्चन रहेगी नहीं बनेगी, है कि नहीं। हम मेहनत, आपका जो मेहनत है 100% देंगे, आपका आप भी दोगे, आप, क्योंकि आपको ही नहीं एग्जाम निकलना है भाई, आपको एग्जाम निकालना है तो आपको 100 नहीं 200% देना है, ठीक है। चलिए और बात कर लेते हैं, देखते हैं दोस्तों। अब आ जाते हैं राज में, कि राज में कौन कौन होते हैं। जिस तरह से भारत में केंद्र में राष्ट्रपति होते हैं, ठीक है, उसी तरह से राज में क्या होते हैं, राजपाल होते हैं, ठीक है। हम देखेंगे, राज्यपाल की योग्यता देखेंगे, राज्यपाल की वेतन देखेंगे, राज्यपाल की कार्यकाल देखेंगे, इनको हटाने की पद क्या क्या हो, मतलब क्या क्या प्रस्ताव रखी जाएगी, और ये 2 या 2 से राज्य के राज्यपाल बन सकते हैं, या इनका वेतन कौन देता है, ये सारी जानकारी आपको इसमें मिल जाएगा। उसके बाद मुख्यमंत्री की, कि मुख्यमंत्री कौन होता है, राज्य के वास्तविक होते हैं या अवास्तविक होते हैं, कौन होते हैं, इनकी शक्ति का बंटवारा कैसे होता है, और ये मुख्यमंत्री, इनकी मतलब निर्वाचन कैसे होता है। समझ में आई? मुख्यमंत्री का निर्वाचन तो जानते हो ना भाई, कैसे होता है उतना जानते हो, लेकिन बहुत सारे बातें जो है इनमें बताया जाएगा, है कि नहीं। उसके बाद हम राज विधान मंडल के बारे में बात करेंगे, ठीक है। विधान परिषद है, परिषद के भी बारे में बात करेंगे, इनको लाने के लिए क्या क्या प्रक्रिया होती है, या कुछ ही राज्यों में है या नहीं, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे, ये सारी लेक्चर के माध्यम से हम करेंगे, अगर आने वाले अगले क्लास में आपको ये दी जाएगी। समझ में आ गई? उसके बाद अगर बात कर ले तो उच्च न्यायालय की तो बात हो गई थी, लेकिन वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट की थी याचिका फाचिका, ये राज लेवल पर, राज के स्तर पर है। तो उच्च न्यायालय, अधीनस्थ न्यायालय क्या होता है, लोअर कोर्ट। समझ में, यहाँ पे हम कौन कौन से चीजें के लिए और कितनी हमें धन, मतलब कितनी धन की, जैसे आप कोर्ट में जाते हो ना, तो उनकी क्या होती है, एक धन सीमा होती है, कोई भी केस इतनी की हो तो उस हम अधीनस्थ न्यायालय में जा सकते हैं, उनके बाद उच्च न्यायालय में जा सकते हैं। इन पे और मतलब
केस जो है किस प्रकार का है, इन सभी की कौन कौन में आप जा सकते हैं, इन सभी की जानकारी आपको इसमें दी जाएगी। समझ में आ गई। उसके बाद है पंचायती राज नगर निगम। पंचायती राज के लिए कौन से संशोधन लाए गए हैं, कब ये लागू हुआ है, समझ में आ गई, कब ये लागू हुआ है, कौन लागू किया है, इनके लिए क्या क्या पापड़ बेलनी पड़ी, इन सभी की जानकारी आपको इसमें दी जाएगी। किन किन सबसे पहले कौन से नगर में स्थापित हुआ था, कौन से राज्य में स्थापित हुआ था, किस तरह की व्यवस्था की गई है, इन सब की जानकारी हम आपको देंगे। और उसके बाद है केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेश में होता है, केंद्र शासित प्रदेश अभी कितना है, पहले कितना था, कि किस रूप से की जाती है, और ये केंद्र शासित प्रदेश क्यों बनाते हैं, कैसे बनाते हैं, इन सभी की जानकारी दी जाती है। ठीक है, दी जाएगी इस टॉपिक में। उसके बाद अगर बात कर ले दोस्तों, तो ये हमारा तो हुआ। अगला है दोस्तों निर्वाचन, निर्वाचन आयोग। देखिए, संघ लोक सेवा आयोग, उसके बाद राज्य लोक सेवा आयोग, केंद्रीय सूचना आयोग, राज्य सूचना आयोग, केंद्रीय सत्कर्ता आयोग। समझ में, इनकी सारी जानकारी कौन कौन होते हैं, सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। निर्वाचन आयोग कैसे कार्य करता है, किन किन को चुनते हैं, इन क्या क्या काम होता है इनका। फिर हम देखें संघ लोक सेवा के इनकी भर्ती कैसे होती है, इनकी कार्यकाल क्या होती है, अस्थाई होती है या अस्थाई होती है, सारी जानकारी आपको इसमें मिल जाएगी। उसके बाद राज्य सेवा लोक, ये लोक सेवा आयोग का ही बेटा कहलाता है, मतलब भाई, छोटा भाई समझ लो। लोक से संघ लोक सेवा का आयोग का ही छोटा भाई समझ लो, क्या, राज्य लोक सेवा आयोग। ठीक है। उसके बाद कर लें केंद्रीय सूचना आयोग, उसके बाद राज्य सूचना आयोग, केंद्रीय सत्कर्ता आयोग, इन सब की जानकारी इस टॉपिक में मिल जाएगी। उसके बाद अगर बात करें लोकपाल एवं लोकायुक्त क्या होता है, ये कौन से, ये कौन, मतलब इनके कार्यकाल क्या होते हैं, इनको वेतन कौन देता है, इनका काम क्या होता है, इनका कार्य क्या होता है, ये सारी बात आपको बताऊंगा। और साथ ही दल परिवर्तन कानून बताऊंगा, निर्वाचन बताऊंगा कि निर्वाचन किन का, राष्ट्रपति का कैसे होता है, मुख्यमंत्री का कैसे होता है, पीएम का निर्वाचन कैसे होता है, इन सभी की जानकारी इस टॉपिक से दी जाएगी। उसके बाद है हमारा राजभाषा। राजभाषा क्या होगी, हमारा राजभाषा पहले क्या था, अभी क्या हो गया है, किसने क्या किया है, कौन कौन से संशोधन हुए हैं जो राजभाषा में परिवर्तन हुए हैं, और अभी कितना है, पहले 8 थी, पहले धीरे धीरे बढ़ के अभी कितना हो गया, 22 हो गया। आप सभी को टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। और उसके बाद हम बात करेंगे प्रस्तावना की। क्या चीज़ की, प्रस्तावना की बात करेंगे। ठीक है, प्रस्तावना की बात करेंगे, और आपको एक एक वर्ड मतलब कह दिया ना, प्रस्तावना आपको जहन में बैठ ही जाएगी। इतना अच्छे से समझाऊंगा ना दोस्तों कि आपके जहन में याद करने की कोई जरूरत ना रहेगी। बस आप ना रिवाइज कंटिन्यूअस करते रहिएगा, ताकि सारे चीज आपको जहन में बैठ जाएगी। समझ में आ गई दोस्तों। इतनी सारी हमारी टॉपिक थी, इतनी सारी टॉपिक के बावजूद मैं आपको एक बार फिर बता दूं कि इनके, देखिए, इनके सबसे पहले हम पढ़ेंगे थ्योरी। इनको हम क्या पढ़ेंगे, थ्योरी। थ्योरी आपको बेहतर तरीके से ऑपरेशन कर कर, चीर फाड़ कर कर, अंदर घुस कर, सारा सारा कुछ आपको थ्योरी में दी जाएगी। उसके बाद देखिए दोस्तों, उसके बाद हम करेंगे, उसके बाद टॉपिक वाइज करेंगे। क्या करेंगे, टॉपिक वाइज एमसीक्यू क्वेश्चन करेंगे, एमसीक्यू क्वेश्चन करेंगे, टॉपिक वाइज एमसीक्यू क्वेश्चन करेंगे। टॉपिक वाइज क्वेश्चन में इन टॉपिक से, मतलब इन जो सारे जितने भी टॉपिक है ना, उनसे जितने भी क्वेश्चन आएगा आपको प्रोवाइड की जाएगी। और साथ ही हम इनको क्या कहते हैं, मैं टेस्ट सीरीज मतलब टॉपिक वाइज क्वेश्चन लेके आऊंगा। आपसे पहले मैं पूछूंगा, जो जो नहीं बनता है 2 या 3 सेकंड का टाइम लूंगा। अगर आपसे बन जाती है तो बहुत अच्छा, अगर नहीं बनती है तो मैं आपको बताऊंगा। साथ ही अगर बात कर ले तो यहाँ पे हम टॉपिक वाइज के बाद मिसलिनियस करेंगे। क्या करेंगे, ऑल टॉपिक का मिला जुला के, कहीं कहीं से उठा के कहीं से उठा लेंगे, कोई भी टॉपिक का कहीं से उठा के डाल देंगे, है कि नहीं। तब आपका ब्रेन क्या करेगा, कहेगा आओ भाई, कोई भी आओ, आओ जितना भी भारी पूछना है आ जाओ। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, ऑल टॉपिक का, क्या करेंगे, ऑल टॉपिक का एमसीक्यू क्वेश्चन रहेगा, एमसीक्यू क्वेश्चन रहेगा, एमसीक्यू क्वेश्चन रहेगा।
ठीक है, एमसीक्यू क्वेश्चन रहेगी, एमसीक्यू क्वेश्चन रहेगी। और साथ ही दोस्तों मैं आपको बता दूं, उसके बाद ये जितने सारी है थ्योरी की, टॉपिक वाइज की क्वेश्चन, टॉपिक वाइज क्वेश्चन, ऑल टॉपिक वाइज क्वेश्चन, और इनके साथ हम कुछ बात कर लें। देखिए इनके बात कर लेंगे एमसीक्यू क्वेश्चन, और साथ ही इन सभी के पीडीएफ आपको पीडीएफ मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी? पीडीएफ। क्या मिल जाएगी? पीडीएफ मिल जाएगी। अब वो क्या मिल जाएगी? पीडीएफ मिल जाएगी दोस्तों। आप देखिए इसके बाद क्या करूंगा, एक और एमसीक्यू क्वेश्चन मिलेगी दोस्तों, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एग्जाम के। ये तो टॉपिक वाइज अपना रहेगा, ये भी ऑल टॉपिक से अपना रहेगा, लेकिन जो जो एग्जाम है, एग्जाम के क्वेश्चन लिख के, और जैसे मतलब ये क्वेश्चन लिख के और यहाँ पर लिख देंगे एनडीए। एनडीए का अगर पूछा जाता है तो एनडीए लिख देंगे, किस वर्ष पूछा गया है सारे लिखकर आपको बताऊंगा कि देखिए इस एग्जाम में कैसे पूछा जाता है। उसके बाद आप देखिएगा ना, आपका दिमाग जो है कोई भी क्वेश्चन को हलवा बना देगा, हलवा। समझ में आ गई? ठीक है, सारा मतलब जितने भी कर, चाहे वो सीपी हो, एनडीए हो, सीडीएस हो, सबको मतलब सब जितने भी एग्जाम है वनडे की, सबकी प्रीवियस ईयर आप यहां से मिलेंगे। अब इतना कर लेंगे ना, चाहे कोई भी एग्जाम क्यों ना हो, आप यूं ही बना के रख देंगे, देखते ही बन गया, खड़ाक खड़ाक हो जाएगा, खड़ाक खट बन जाएगा दोस्तों। तो इसी के साथ आज का जो सेशन रहा है हमारा यहीं पे समाप्त होता है दोस्तों। हम इससे आगे कल से हम एक टॉपिक की मतलब बारी बारी से टॉपिक की क्या करेंगे, रिवाइज करेंगे। एक बार आपको बता दूं तो क्या क्या है, देखिए दोस्तों। पहला क्या है? ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, संविधान का निर्माण, संविधान की प्रमुख विशेषता और संघ एवं राज्य क्षेत्र, नागरिकता, मूल अधिकार, एक प्रस्तावना भी ले लेना दोस्तों। उसके बाद देखते हैं, उसके बाद मूल अधिकार, राज्य की नीति निर्देशक तत्व और मूल कर्तव्य, संविधान की मूल्य संरचना, संविधान संशोधन। उसके बाद अगर बात किया राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्रिपरिषद, संसद, संसदीय समितियां और उच्चतम न्यायालय, न्यायिक समीक्षा, न्यायिक सक्रियता, जनहित याचिका। उसके बाद और बात कर ले दोस्तों, उसके बाद हम राज्य के स्तर पर राज्यपाल, मुख्यमंत्री, राज्य के विधानमंडल और इसका विधान परिषद भी पढ़ेंगे। इसमें क्या क्या होता है, किन किन क्षेत्रों को मिलता है, सारा पढ़ेंगे। उच्चतम न्यायालय, पंचायती राज, अधीनस्थ न्यायालय, पंचायती राज, नगर निगम और केंद्र शासित प्रदेश, ये सारी जानकारी आपको दी जाएगी दोस्तों। उसके बाद देखते हैं निर्वाचन आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग, केंद्रीय सूचना आयोग, राज्य सूचना आयोग। उसके बाद लोकपाल एवं लोक आयुक्त, दल परिवर्तन कानून, निर्वाचन, राजभाषा, इन सब की जानकारी आपको दी जाएगी दोस्तों। तो इसी के साथ आज का जो लेक्चर हुआ यहाँ पे समाप्त होता है, और कल के जो लेक्चर में होगा टॉपिक वाइज आपको सारी थ्योरी दी जाएगी। ठीक है, तो इसी के साथ जय हिंद दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। आप हमारा जो है 24 आवर स्टडी जो है उनको डाउनलोड करके वहाँ पे वन डे एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों।